ये निफ्टी आईटी लगभग 20% कैसे गिर गया एक महीने में? इसका रीजन भी वॉर है क्या? गुड क्वेश्चन। एक ऐसा सेक्टर जो पहले यूजुअली स्टेबल रहता था, उसमें इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई? सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। सारी कंपनीज इवनली स्प्रेड नहीं है, कुछ का वेट बड़ा है तो कुछ का कम। इन्फोसिस 29%, टीसीएस 22% और एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा मिलाकर 22%, मतलब टॉप 4 कंपनीज मिला के 70% प्लस इंडेक्स कंट्रोल करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? पिछले एक महीने में इन्फोसिस और टीसीएस लगभग 12% गिर गए। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा भी 11% डाउन है। जब हैवी वेट्स गिरते हैं, इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रैश जैसे दिखता है। तो 20% गिरने के बाद स्टॉक सस्ते हो गए होंगे ना? That's what you think, but reality थोड़ी डिफरेंट है। इन्फोसिस और टीसीएस अभी भी अराउंड 17 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। एचसीएल टेक 20 प्लस के पीई पर ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा 27 के आसपास। पीई का मतलब होता है एज एन इन्वेस्टर आप कितना पे करने के लिए रेडी हो कंपनी के हर ₹1 के प्रॉफिट के लिए। अब जितना पीई हाई होगा उतनी ही ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होगी, बट एक्चुअली इन आईटी कंपनीज के नंबर्स बिल्कुल अलग है। अगर इस टेबल को देखें ना तो रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी रही है लेकिन हाई नहीं। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से काफ़ी कम है, जिसमें टेक महिंद्रा के नंबर्स सबसे शॉकिंग है। जब प्रॉफिट्स रेवेन्यू से स्लो ग्रो होते हैं तो मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। जब ये कंपनीज ना मिड टू हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हों और ग्रोथ मॉडरेट रहे और प्रॉफिट्स प्रेशर में, तो एज एन इन्वेस्टर ना ये क्लियर केस बन जाएगा मिसमैच का। इसलिए यहाँ रोल आता है पीई डी रेटिंग का। मतलब मार्केट बोल रही है इतनी ग्रोथ नहीं है तो इतना प्रीमियम क्यों? तो करेक्शन होगा और ये एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस को ही रीसेट कर देता है। गोइंग फॉरवर्ड आप और रियलिस्टिक और सिलेक्टिव हो जाओगे। दूसरा रीजन एआई। पहले आईटी कंपनीज का मॉडल सिंपल था, ज़्यादा एम्प्लॉयज, ज़्यादा बिलिंग और ज़्यादा रेवेन्यू। लेकिन अब एआई और ऑटोमेशन ने गेम चेंज कर दिया है। एआई टूल्स यूज़ करके सेम काम कम लोगों से और फास्टर हो रहा है। क्लाइंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनको पर प्रोजेक्ट कम पैसा मिल सकता है। लेकिन मार्केट ये चेंज ऑलरेडी प्राइस कर चुका है, तो अब ये क्या हो रहा है? देखिए, सिर्फ प्राइस फॉल नहीं है, ये एक रीसेट है एक्सपेक्टेशंस का। पहले आईटी सेक्टर का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था क्योंकि ग्रोथ प्रेडिक्टेबल थी और मार्जिन स्ट्रॉन्ग थे। अब ग्रोथ मॉडरेट है और मार्जिन वीक हो रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी एडजस्ट हो रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या देखूं? देख, शॉर्ट टर्म पैनिक मत करो, ये चीज़ें ट्रैक करो। क्या कंपनीज एआई अडॉप्ट कर रही हैं? मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, या गिर रहे हैं? यूएस और यूरोप में डिमांड कैसी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन वर्सेस एक्चुअल ग्रोथ मैच कर रहा है या नहीं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.